हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जीएस पेपर 3, जो हमारा यूपीएससी का मेंस का जीएस पेपर 3 का सिलेबस है। बेसिकली वो डिस्कस करेंगे। देखिए, जो जीएस पेपर 3 है हमारे, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं? टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके लिए देखिए, रिसोर्सेज अगर मैं प्रेफर करूँ आपको, रिसोर्सेज में जो टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके लिए बेसिकली अगर आप थोड़ा बेसिक कवर करके अपना 9th-10th की जो साइंस की बुक होती है उसमें से रेगुलरली करंट अफेयर्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आई थिंक वो इनफ रहेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए रमेश सिंह की जो बुक है बेस्ट है। इसके अलावा अगर आप उसको ना प्रेफर करके अगर आप चाहें तो 9th-12th की जो आपकी एनसीईआरटी है वो भी एक बहुत ही बेस्ट रिसोर्स है इसके लिए। बायोडाइवर्सिटी एनवायरनमेंट के लिए सबसे बेस्ट है हमारी ये शंकर आईएएस की जो बुक है। इट इज़ द बेस्ट बुक फॉर इट। ये नहीं इसमें से कंप्लीट बुक कवर करनी है, इसमें भी कुछ आपको सिलेक्टेड टॉपिक्स ही करने होंगे एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी के लिए। नेक्स्ट है आपका सिक्योरिटी। जो सिक्योरिटी के लिए भी आप मेनली अगर आप करंट अफेयर को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपका इसमें से कवर हो जाएगा। फिर है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जो कि जीएस पेपर 3 के हैं। तो जीएस पेपर 3 के जो डीपली जो कुछ ब्रीफ में हमने बता दिया। अब इसके जो टॉपिक्स हैं वो देखेंगे क्या क्या टॉपिक्स हैं इनके अंदर। जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है, इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट बजटिंग। जो हर साल बजट पेश होता है, बजट के साथ इकोनॉमिक सर्वे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे जीएस पेपर 3 के लिए। इकोनॉमिक सर्वे एंड विद दैट जो हमारा बजट होगा वो काफ़ी ज़्यादा की पॉइंट्स आप इसको जब रखा जाता है, बजट को पेश किया जाता है, उसी टाइम पे अगर आप इसके नोट्स बना लेते हैं तो काफ़ी थ्रू आउट द ईयर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। और जो टेक्नोलॉजी के केस के देखिए आगे हम डिस्कस करेंगे, चलो इसका छोड़ दिए। अभी देखिए गवर्नमेंट बजटिंग हो गया। नेक्स्ट है हमारा मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जो क्रॉपिंग पैटर्न है अलग अलग एरियाज़ में, जैसे आप समझेंगे ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जहाँ पे मतलब अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न है। जैसे कॉटन किस एरिया में ग्रो की जाती है, वीट, शुगर केन, जो अलग अलग हैं उनकी क्या किस किस एरिया में क्या क्या कंडीशंस होती हैं, कैसे इनका प्रोडक्शन की जाती है, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा इसका। नेक्स्ट है हमारा इसी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरीगेशन के भी अलग अलग मेथड्स टाइप्स हैं, वो हमें स्टडी करनी है। इरीगेशन सिस्टम स्टोरेज। नेक्स्ट हमारा ट्रांसपोर्ट। अगर हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो उसके साथ में जो भी हमारा प्रोडक्शन होती है उसकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बेटर होना चाहिए। तो जो ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड इश्यूज़ एंड रिलेटेड जो कंस्ट्रेंट्स जो होंगे हमारे, वो भी इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट हमारा ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स। ठीक है, टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही टाइम टू टाइम। तो टेक्नोलॉजी को जो भी आप टॉपिक पढ़े उसको टेक में अगर टेक्नोलॉजी का उसमें यूज़ हो रहा है तो डेफिनेटली आपको उसके अंदर उस पॉइंट को ऐड करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा इश्यूज़ रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज़। इसमें देखिए आपका WTO वाला पार्ट आप ऐड कर सकते हैं सब्सिडीज़ के लिए। मतलब कुछ नहीं, मतलब एक एडिशनल पॉइंट हो जाएगा आपका। WTO का आप जीएस जो इकोनॉमी है उसके केस में भी स्टडी करेंगे, और साथ में जीएस पेपर 2 में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी स्टडी करना है आपको WTO को। नेक्स्ट हमारा MSP, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा MSP का। नेक्स्ट हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जो हमारे PDS सिस्टम है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसकी फंक्शनिंग कैसी है एंड लिमिटेशंस क्या क्या है, रिव्यूएम्पिंग क्या है। नेक्स्ट हमारा इश्यूज़ ऑफ बफर स्टॉक। नेक्स्ट है फूड सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी मिशंस, इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रेयरिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा फिर फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया। उसका स्कोप क्या है इंडिया के अंदर और सिग्निफिकेंस क्या है, ये स्टडी करना है। नेक्स्ट हमारी लोकेशंस, जो फूड प्रोसेसिंग की लोकेशन जहाँ पे प्रोसेसिंग के लिए अलग अलग सेटअप किए गए हैं उसकी लोकेशंस क्या क्या है, कहाँ पे लोकेटेड है वो वाली, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स क्या है इसके लिए, एंड जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसको स्टडी करना है। नेक्स्ट है हमारा लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, चेंजेस इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स। नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ।
नेक्स्ट टॉपिक होगा इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज़। इनको अच्छे से स्टडी करना, ये वाले जो टॉपिक्स हैं। इसमें जो हमारे जैसे टॉपिक्स हैं करंट अफेयर में, अगर आप फॉलो करेंगे, गति शक्ति प्रोग्राम है एक, भारतमाला परियोजना है, सागरमाला परियोजना है, काफ़ी सारी ऐसी बहुत सारी जो स्कीम्स लाई गई गवर्नमेंट के द्वारा, तो उनको इन चीज़ों से कनेक्ट करके अगर आप पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा वो। नेक्स्ट हमारा इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, ठीक है। इसके साथ ये हमारे थे इकोनॉमी के टॉपिक्स। नेक्स्ट है हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ। नेक्स्ट हमारा अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एरिया में इंडियंस की क्या अचीवमेंट रही हैं वो आपको स्टडी करना है। इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजीज़। नेक्स्ट है अवेयरनेस इन द फील्ड्स ऑफ आईटी स्पेस। स्पेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, अगर इस साल की मतलब ऑब्वियसली हर साल से रहा है, इस बार जो हमारा चंद्रयान 3 लैंड हुआ है उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहेगी इसकी, तो इसको काफ़ी अच्छे से कवर करना है। जो स्पेस एजेंसीज़ हैं इंडिया की, इसरो है, जैसे यूएसए की नासा है, यूरोपियन यूनियन की ईएसए है, जापान की जैक्सा है, रशिया की रोसकॉस्मोस है, तो काफ़ी सारी इनको अगर आप उनके जो मिशंस हैं जो अभी न्यूज़ में रहे हैं उनको स्टडी करेंगे वो काफ़ी बेटर रहेगा। नेक्स्ट कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारा। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। नेक्स्ट हमारा जो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के और बायोडाइवर्सिटी के जो होंगे, कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन। नेक्स्ट हमारा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारा। ये 2021 में आई थिंक इसमें 21 में ही जो चेंजेस हुए हैं वो स्टडी करने हैं हमें, जो नई अमेंडमेंट हुए हैं। डिज़ास्टर एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, ये हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक। नेक्स्ट हमारा सिक्योरिटी के लिए लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इंक्लूडिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, ये स्टडी करना है। चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, देखिए सिक्योरिटी भी जैसे इंटरनली हमारी कंट्री क्या, अगर इनसाइड काफ़ी ज़्यादा जैसे नक्सलिज्म है, ये इंटरनल सिक्योरिटी का इशू है। इसके साथ में जैसे कोई भी कम्युनिटीज़ के बीच में कुछ इश्यूज़ होता है, उसकी वजह से सिक्योरिटी इशू उठता है, ठीक है, तो वो भी क्या है कि इंटरनल सिक्योरिटी इशू है। एक होता है एक्सटर्नल सिक्योरिटी का। एक्सटर्नल में क्या हो जाएगा, जो हमारे बॉर्डर एरियाज़ पे जो इश्यूज़ हैं विद द अदर कंट्रीज़, जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया नॉन स्टेट एक्टर्स या एक्सटर्नल स्टेट। नॉन स्टेट एक्टर्स में क्या हो जाएंगे, जैसे तालिबान बोल सकते हैं हम, लश्कर-ए-तैयबा, जो जैसे जो ये टेररिस्ट एजेंसीज़ होती हैं, ये क्या है, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में की वजह से जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ होते हैं वो स्टडी करने हैं। रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट इज़ मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन। नेक्स्ट है सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन, देखिए आगे ना बॉर्डर एरियाज़। इसके साथ में क्या होगा हमारा, लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद टेररिज्म। नेक्स्ट हमारा वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जैसे बॉर्डर एरियाज़ में हम बात करें, इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश के सॉरी बॉर्डर पे जो फोर्सेस हमारे कौन सी, बीएसएफ फोर्स हैं। जैसे इंडिया और चाइना वाले जो बॉर्डर पे है, इंडो तिब्बतन फोर्स हैं, ठीक है। इसके साथ में जो हमारी इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान के बॉर्डर एरिया पे है एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, ठीक है। तो ऐसे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वैसे तो ये हमारा जीएस पेपर 2 का भी टॉपिक है, लेकिन जो सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं तो वो किसके केस में आ जाएगा, हमारा जीएस पेपर 3 में। नेक्स्ट है जो एजेंसीज़ हैं, वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज एंड एजेंसीज़, और उनकी जो मैंडेट है वो स्टडी करने हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर जीएस पेपर 3 सिलेबस। आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस। अगर आपको कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इसके रिसोर्सेज जो मैंने बोला, अगर उसको आप देखिए, जितना रिसोर्सेज को आप लिमिटेड रखेंगे वो आपके लिए बेटर रहेगा। करंट अफेयर को रेगुलरली फॉलो करें। थैंक यू।